हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आपको पता है हम नाउन टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। आज हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चंस की जो एक वीडियो डाल दी थी, हम किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपने वो सोल्व कर लिए होंगे। अब आपको मैच करने हैं, ठीक है, कि आपका सही है या गलत है। और मैं हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है सिर्फ सोल्यूशन दूंगी, मैं उसमें लॉजिक बताऊँगी, ठीक है। और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा भाई क्वेश्चन आया और मैंने उसका आंसर बता दिया, ठीक है। मैं रीज़न बताऊंगी कि ये क्यों गलत है और आप उसके बाद कभी भी नाउन जैसे टॉपिक में कभी भी गलती नहीं करोगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हर हेयर्स आर करली। इसमें बताना गलती कहाँ पे है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, मैंने बताया था रूल्स करवाते टाइम, हेयर्स कभी भी हेयर्स वर्ड नहीं होता। जो एस है ये गलत है, ठीक है। क्या वर्ड गलत है इसमें? एस नहीं लगना चाहिए। हर हेयर और आर भी गलत है, ठीक है। आर वर्ड भी गलत है। ये आपके मैंने रूल्स में करवाए हुए थे, उसमें है जो हेयर वर्ड है उसमें आया था लगेज, बैगेज और फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इनके साथ आया था ये वर्ड। इन वर्ड्स को कभी भी प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता एस या एस लगा के, और ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब कैरी होगी। मतलब ये सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हर हेयर इज करली, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइस। इसमें क्या गलती है? मैनी एडवाइस। अभी अभी मैंने बताया ना, आपका एक ग्रुप बनाया था मैंने रूल्स में बताते टाइम। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मतलब बुक में भी नहीं मिलेंगे वो। जो पीडीएफ बनाई हुई है ना, उससे भी एक्स्ट्रा जो मैं बोल रही हूँ ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें अभी भी मैंने रिपीट किया है, जो हमारा एक ग्रुप था वर्ड्स का, वो थे उसमें हेयर, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन और कुछ बताया था जैसे पोइट्री, कटलेरी, स्टेशनरी, कावलरी, ऐसे नहीं, कावलरी नहीं होगा उसमें, कावलरी नहीं, पोइट्री था। और दूसरा एक ग्रुप बनाया था उसमें लगेज, बैगेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, ऐसे बनाए थे ना। तो वो क्या थे एक वर्ड, और सीनरी, स्टेशनरी, ठीक है। उसमें वो वर्ड क्या थे, उनको ना तो प्लूरल कर सकते हैं और वर्ब सिंगुलर कैरी करेंगे, ठीक है। ना तो एस या एस लगा के, अगर करना है मतलब ये टिपिकल क्वेश्चन बनेगा, हम उनको कर सकते हैं। पहले तो आपको ये याद करने हैं, ये बिल्कुल भी प्लूरलाइज नहीं करने हैं, सिंगुलर रहेंगे, सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। एस या एस लगा के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर करना भी पड़ जाए तो हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे ब्रेड है, ब्रेड भी इसी ग्रुप का है एक। ब्रेड को सम स्लाइस ऑफ ब्रेड, सम स्लाइसिस, स्लाइस के आगे एस या से लगेगी ना कि ब्रेड पे। लाइक फर्नीचर, सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा, ठीक है। ऐसे प्लूरलाइज कर सकते हैं, फिर वो वर्ब प्लूरल कैरी करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस समझना, ध्यान से समझना जो मैं बातें बोल रही हूँ, ठीक है। पहली बात तो इनको प्लूरल कर नहीं सकते, अगर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? कुछ वर्ड्स हैं, आइटम्स, स्लाइसिस, ऐसे ऐसे वर्ड लगा के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई हैव मैनी वर्क टू डू। अभी वर्क है, ठीक है। इसमें एस या एस नहीं लगाया तो ये ठीक है, लेकिन इससे पहले जब हम इनको प्लूरलाइज नहीं कर सकते तो जो प्लूरल, जो इससे पहले हमने एडजेक्टिव लगा दिया, क्या प्लूरल एडजेक्टिव ये कैरी करते हैं? नहीं करते। आई हैव मच वर्क टू डू, ठीक है। मैनी नहीं आएगा इससे पहले। जब इनको प्लूरल नहीं कर सकते, सबसे पहले तो वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल है, तो मैनी इसके सामने लगा नहीं सकते, तो मच आएगा, ठीक है। आई हैव मच वर्क टू डू। नेक्स्ट है, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। फिर वही बात आ गई, फर्नीचर एस नहीं आएगा, ठीक है। उसने अपना सारा फर्नीचर सेल कर दिया, बेच दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सी गेव मी इंफॉर्मेशंस। फिर वही बात आ गई, एस नहीं आएगा। याद करने हैं वो वर्ड्स जो मैंने अभी भी रिपीट भी किए हैं, ठीक है। और कैसे करने हैं, थोड़ा सा ग्रुपिंग कर देना है, जैसे पोइट्री, कटलेरी, सीनरी, स्टेशनरी, और क्या था इसमें, यही होंगे। फिर लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, वेस्टेज, ठीक है, ये थे।
फिर थे कुछ हमारे ऐसे याद करने, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ठीक है। और ये थे हमारे हेयर, ब्रिक, पेपर, ग्लास। इनको भी हम प्लूरल नहीं कर सकते, ना SEIS लगा सकते हैं। अगर करना है तो अलग कंडीशन है उसकी। नेक्स्ट फिर आ गया हमारा जो मैंने अभी बताया, सीनरीज। सीनरी नहीं होता, ये वर्ड ही नहीं होता, SEIS नहीं लगा सकते। द सीनरी ऑफ हिमालय, और वह भी सिंगुलर कैरी करते हैं। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स मतलब सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लगभग मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीनरी से पूछा जाता है, और सीनरी वर्ड लेके वो कुछ भी सेंटेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, सीनरी। नेक्स्ट है द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। ये पीपल्स दो वर्ड ही नहीं होता, एस नहीं होता, पीपल होता है ओनली। और ये किस ग्रुप का वर्ड है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, पीपल उसमें आएगा, जहाँ पे कैटल, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, कावलरी, ये वर्ड आए थे ना हमारे, उस ग्रुप का है। वो ग्रुप कैसे थे और कौन से थे उसमें? क्लर्जी, जूरी, और फिर मैंने बाद में बताया था द इंग्लिश, द हिंदी, द रिच, द पुअर। ये सभी हमारे कलेक्टिव नाउन थे। और ये जितने भी मैंने बोले हैं ना, और जो मैंने अपनी वीडियो में बताए थे आपको, वो वीडियो देख लेना दोबारा से अगर आपने नहीं देखी है तो। ये सभी वर्ब तो प्लूरल कैरी करते हैं, लेकिन इनके बाद भी SEIS नहीं लगा सकते, ये खुद ही प्लूरलाइज्ड हैं, है ना। ये जो कलेक्टिव नाउन जो मैंने बोले हैं उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी, लेकिन SEIS नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कहाँ गलती हुई? यहाँ पीपल आएगा, ठीक है। द पीपल आर हार्ड वर्किंग, आर ठीक है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट इसी ग्रुप का आ गया कैटल। अभी बोला था ना मैंने कैटल, कैटल्स नहीं होगा, और आर ठीक है। कैटल एस को काट देंगे और आर ठीक है हमारा। आई वॉन्ट अ पेपर। जब मैंने बोला अ पेपर, जो पेपर वर्ड है ना किस में आया था? हेयर वाले ग्रुप में है ये। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, उस ग्रुप का वर्ड है ये, ठीक है। तो पेपर, तो उसमें बोला भाई इनको ना प्लूरल नहीं कर सकते। अगर प्लूरल नहीं कर सकते तो इनसे पहले आर्टिकल भी नहीं आएंगे, ए एन द, ठीक है। द आ सकता है, अ एन नहीं आएगा। एक पेपर ऐसे नहीं आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अ नहीं लगाना इससे पहले। आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे फ्रूट्स के साथ एस नहीं लगेगा, फ्रूट होता है। आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स ही होता है, ठीक है। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज, यहाँ पे IES होएगा। दीज न्यूज आर फॉल्स। अभी आया हमारा न्यूज। मैंने एक सेंटेंस बोला था, नो न्यूज इज गुड न्यूज, या फिर नो न्यूज इज गुड। जो न्यूज वर्ड है ना, ये भी सिंगुलर होता है, ठीक है। देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन ये वर्ब सिंगुलर कैरी करता है। नो न्यूज इज गुड। तो गलती कहाँ पे है? आर में गलती है, यहाँ पे इज आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। नेक्स्ट वर्ड है दे गो टू आगरा ड्यूरिंग समर वैकेशंस। वैकेशंस नहीं होता, वैकेशन होता है, ठीक है। हर स्पेक्टेकल इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्पेक्टेकल, एक मैंने ट्रिक बताई थी ना आपको, जो पैंट्स वाला ग्रुप था, पैंट्स, गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, और क्या थे उसमें, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। सीजर्स या फिर बिनोकुलर्स, प्लायर्स, टोंग्स, जिस मतलब ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे पेंट, हम पेंट बोलते हैं ना, पेंट नहीं होती, पेंट्स होती है हमेशा हमारे ग्रामेटिकल उसमें। अदरवाइज बोलने को तो हम कुछ भी बोल देते हैं ना। तो उस ग्रुप का है ये स्पेक्टेकल्स। जिस वर्ड की 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक स्पेक्टेकल्स, जो लाइक गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, या पैंट, ट्राउजर, इनके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 लेग होती है ना, इसकी जो पैंट होती है उसमें 2 लेग होती हैं। तो ऐसे लॉजिक लगाना आपको, ठीक है, लॉजिक लगाना है। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म में होता है, एस हमेशा ये कैरी करेगा। और क्या होगा, ये कभी भी सिंगुलर वर्ब कैरी नहीं करेगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जिस वर्ड के 2 पार्ट्स होते हैं, पैंट्स, ट्राउजर, गोगल्स,
स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा वो कौन सी वर्ब कैरी करेंगे, प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। तो यहाँ पर गलती क्या है, एक तो स्पेक्टिकल के साथ एस लगेगा, इस वर्ड के साथ एस लगेगा, और ये आर वर्ब कैरी करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ ए 20, एक मिनट, सी हैज़ ए 20 रुपी नोट, ये एक यूनिट है, ये रह गया था हमारा रूल यहाँ पे। अ 20 रुपीज़ नोट ऐसे नहीं होता, अ 20 रुपी नोट ये एक यूनिट है। जैसे मैं बात करूँ 20 रुपीज़ तो हो सकता है, 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़ तो हो सकता है, लेकिन 20 रुपी नोट होएगा, एक यूनिट है। जैसे ए 5 स्टार होटल, अ 5 स्टार होटल, ठीक है, ये एक यूनिट है, स्टार्स नहीं होएगा। 5 स्टार, 5 स्टार्स हो सकता है, लेकिन अ 5 स्टार होटल, ठीक है, ये एक यूनिट है और वर्ब सिंगुलर कैरी करेगा। अगर 5 स्टार्स, ये स्टार्स लगाएंगे 5 के साथ और वर्ब भी प्लूरल कैरी करेगा। आप कुछ समझ रहे हो, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलिए दोबारा से एक एग्जांपल लेते हैं। एक है 3 रूम्स, ठीक है, इसको हम प्लूरल कर सकते हैं। मैं बात करूँ 3 ऐसा ही लिख दिया मैंने, 3 रूम होटल, देखने ला स्पेलिंग इसमें, तो ना तो होटल को प्लूरलाइज करेंगे ना रूम को, यहाँ पे 3 रूम होटल, ठीक है, ये एक यूनिट है। ऐसे ही 2 माइल्स, क्या 2 माइल्स, 2 माइल्स तो हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन 2 माइल वॉक, लास्ट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, दोनों ठीक है। ये 2 माइल वॉक, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर मैं लिखूँ ओनली 2 माइल, अगर ऐसे हटा दूँ तो ये गलत है। अगर मैं लिखूँ 2 माइल वॉक्स, तब भी ये गलत है। तो ठीक क्या है, तो ठीक है हमारा 2 माइल्स, ये ठीक है, या फिर 2 माइल वॉक, है ना। अगर ये यूनिट बनाते हैं, ठीक है, और ये अगर एज ए यूनिट आते हैं तो वर्ब सिंगुलर कैरी करेंगे, और 2 माइल्स है तो फिर वर्ब प्लूरल होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती है, रुपीज़ नहीं होएगा, रुपी, और 20 रुपी नोट, ठीक है। चलिए हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ही गोट, एक मिनट, हाँ चलिए, ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं होते, हम बोल देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ही गोट ओनली पास मार्क्स, मार्क्स तो ठीक है, पासिंग नहीं होएगा। राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, वर्ड्स हम बोलते हैं ना, वर्ड्स नहीं होता, लेकिन हम तो यूज करते हैं। कब करेंगे, अगर मैं बोलूँ 2 वर्ड्स, आई हैव रिटन ओनली 2 वर्ड्स, ठीक है ये, लेकिन राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स मतलब अपने वचन का पक्का है, वो अपनी बातों का पक्का है वो, ठीक है। अभी यहाँ पे किस उसमें कंटेंट में यूज़ किए ये वर्ड कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे राम हैव रिटन ओनली 2 वर्ड्स, तो ये ठीक है। अदरवाइज ये यहाँ पे गलत है। क्या आएगा इसमें, राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, ओनली वर्ड। जब वचन के तौर पर आए, अपनी बातों के तौर पर आए, अपने बातों का धनी है, तो ओनली वर्ड आएगा। जब हम अपने एक वर्ड मतलब शब्द के तौर पर यूज़ करें, जैसे अभी बता दिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल 5 वर्ड्स हैव नॉट बीन रिटन यट, ठीक है, 5 वर्ड्स, ठीक है, हैव, ये ठीक है। लेकिन अब बात कर रहा है वो अपनी बातों का, जब इसका मीनिंग निकाला जाए, अपने वचन का धनी है, अपनी बातों का पक्का है, तो वहाँ पे ओनली ये एस नहीं आएगा, ओनली वर्ड आएगा। ही वॉज ट्रू टू हिज वर्ड। नेक्स्ट है 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अभी मैंने डिस्कस किया इसको, बहुत अच्छे से किया है मैंने, तो अच्छे से किया, आपका पता नहीं आपको कैसे समझ आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अभी देखो ध्यान से, मैंने बोला 10 माइल्स आर हो सकता है, लेकिन आगे सेंटेंस पढ़ो, अ लॉन्ग डिस्टेंस। जो 10 माइल्स है ना, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है, एक यूनिट है। अब यहाँ पे इज आएगा, डिफरेंस समझना बेटा, एक मिनट क्लियर करने दो। 10 माइल्स
आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये आर गलत है, यहाँ पे इज आएगा, एक यूनिट के तौर पर है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। अगर मैं बोलूँ 10 माइल्स हैव कंप्लीटेड, अभी ठीक है ना, मैम ने तो बोला 10 माइल्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस पे जाना है आपको, वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है ना। 10 माइल्स हैव कंप्लीटेड, 10 माइल्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब बात करें 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, एक यूनिट, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर ना। दे वांट 2 डजन्स एप्पल, एक ग्रुप आया था हमारा, एक मिनट इसको क्लियर करने दो, एक ग्रुप आया था, उसमें हमारा था डजन, बिलियन, मिलियन, 1000, 100 और पेयर, ठीक है। इसमें बोला था इसको SCIS नहीं लगाना है, इसको प्लूरलाइज नहीं करना है इस वर्ड को, ये एज इट इज़ यूज होएंगे हमारे, ठीक है। तो इन्होंने तो कर दिया, फिर यहाँ पे ही गलती है, तो डजन होएगा। 2 डजन एप्पल्स, इसको प्लूरल कर सकते हैं, डजन को, पेयर को, 1000, मिलियन, बिलियन, इनको नहीं कर सकते। 2 डजन एप्पल, लेकिन मैं बोलूँ डजन्स ऑफ एप्पल्स, डजन्स ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे भी ऐसा आएगा एप्पल्स के साथ। और मैं बोलूँ 2 डजन एप्पल्स, यहाँ पे एस, ये ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन डजन के साथ अगर एस लगाना तो इस टाइप से हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। कैसे कैसे बोला मैंने, डजन्स ऑफ एप्पल्स, दोनों के पीछे एस लगा रही हूँ अभी भी यहाँ पे, डजन्स ऑफ एप्पल्स, ये भी ठीक है। 2 डजन एप्पल्स, ओनली 2 डजन, इस पे डजन पे नहीं आएगा एस, ओनली एप्पल पे आएगा, ठीक है, डिफरेंस समझ गए होगे, और मैंने वहाँ पे भी अच्छे से करवाया था जब रूल कर रहे थे हम। अब कहाँ पे हैं, आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज, आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज, तो यहाँ पे पेयर्स नहीं होएगा, ठीक है, 2 पेयर ऑफ वाइट शूज। राहुल हैज़ फिनिश 2/3 ऑफ हिज वर्क, थर्ड्स के साथ ऐसा आएगा, 2/3। द चेयर्स लेग आर ब्रोकन, ये जो पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है चेयर का, तो लेग्स है ना, जो लेग्स, ये एपोस्ट्रोफी वाला है, जो मैंने शायद हाँ कल वीडियो डाली थी, वो एरर है यहाँ पे, तो लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन, ये करेक्ट होएगा, ठीक है। कुछ ही कंडीशन में पर्सोनिफिकेशन राइट होता है, ऐसे एपोस्ट्रोफी में लिखना, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, गुड नाइट मतलब आपको गुड नाइट, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, क्या ये ठीक है। गुड नाइट तो हम सोते टाइम बोलते हैं ना, बस अब इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं सो रहा हूँ, ठीक है। गुड नाइट नहीं होगा, गुड इवनिंग होगा, है ना, गुड इवनिंग होगा, क्योंकि गुड नाइट के बाद हम बात ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद मतलब बात ख़त्म है, अभी मैं सो रहा हूँ, लेकिन गुड इवनिंग, इवनिंग के टाइम पे मुझे देखकर आपको खुशी हुई, नहीं आपको देखकर मुझे खुशी हुई। देर इज़ नो स्पेस इन द कार, स्पेस नहीं होता, हम कर लेते हैं, देर इज़ नो रूम इन द कार, वी शुड हेल्प द पुअर्स, ये आया था ना हमारा कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन में कर रहे थे ना हम, द पुअर, द रिच, द हिंदी, है ना, ये था, लेकिन बेटा गलत क्या है, द पुअर्स नहीं होएगा, द पुअर होएगा, बस ये ऐसे याद रख लेना, द फ्रेंच होता है, द इंग्लिश होता है, द हिंदी होता है, हिंदीज नहीं होता, इंग्लिश नहीं होता, है ना, SCIS नहीं लगेगा, द पुअर्स नहीं होएगा, द पुअर होगा, है ना, द पुअर आर, लेकिन वर्ब कैसी, वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन इनको प्लूरल नहीं कर सकते। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 o'clock बस, o'clock कब यूज करेंगे, जब हमसे कोई टाइम पूछे, लेकिन ये 8:30 बस के बारे में बात करी, o'clock गलत है, तो यहाँ पे क्या गलत है, 8:30 बस। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, क्या है, एक रूल लिखो अपनी कॉपी में, लिखो वन ऑफ, इसके बाद डैश, फिर डैश, एक और लिखो, वन ऑफ डैश हु, या फिर दैट, कुछ भी आ सकता है, हु में से भी आ सकता है, दैट में, उसके बाद फिर ब्लैंक छोड़ दो, फिर खालिस्तान, ये रूल है। वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा हमेशा, वन ऑफ स्टूडेंट्स, हमेशा प्लूरल आएगा, वन ऑफ स्टूडेंट नहीं आएगा हमेशा, और वर्ब भी वर्ब सिंगुलर आएगी,
पहले केस में, इस वाले केस में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे नाउन प्लूरल। वन ऑफ बॉयज हैज़ गोन, वन ऑफ बॉय हैज़ गोन। लेकिन जब हु या दैट आ जाए ना वर्ब और नाउन के बीच में, जब वर्ब और नाउन के बीच में वो आ जाए ना, यहाँ पे तो प्लूरल ही रहेगा नाउन, यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाएगी, यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज होएगा और वर्ब वो प्लूरल कैरी करेगा। कब, जब हु या दैट उनके बीच में आ जाए, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब होएगी। क्लियर हुआ ना। एक सेंटेंस लिखो, one of the few companies that have done their best। नोटिस करो, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हमने प्लूरल कर दिया, दैट के बाद हमने प्लूरल वर्ब लगा दी, दैट हैव डन देयर बेस्ट। ठीक है, और सिंगुलर तो यहाँ पे ही देख सकते हो आप, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, अभी वाज यूज किया है। ठीक है, कर लेना आप बेटा इसमें डिफरेंस। ठीक है ना। अभी आप इसमें देखो क्या गलती है फिर, वन ऑफ हिज सन, तो सन्स आएगा यहाँ पे, वन ऑफ हिज सन्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, ये थोड़ा ऐसा सेंटेंस है 10 माइल्स वाला। ठीक है, अभी एक किताब की बात कर रहा है ये, अमेजिंग स्टोरीज होगा किसी बुक का नाम, हमने सोचा आर लगा दे क्योंकि स्टोरीज है। ठीक है, तो हमने स्टोरीज को देख के आर लगा दिया, लेकिन सेंटेंस की सेंस तो समझो, ये एन इंटरेस्टिंग बुक, ये एक अच्छी पुस्तक है, तो आर नहीं आएगा यहाँ पे, इज आएगा। अमेजिंग स्टोरी इज एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट देखो आगे है हमारा, हाँ ये एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड है, मैंने कल करवाया था, आप देख लेना बेटा, छोटा सा टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना, इसके बाद कोई भी आप एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड कोई गलती नहीं करोगे। दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस, छोटी छोटी गलतियां हैं, है ना, हमें पता ही नहीं चलता कैसे गलतियां, तो सन इन लॉज होता है, सन्स नहीं होता, ये मैंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख लेना वहाँ पे। सन इन लॉज क्या होएगा, सन इन लॉज, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आएगी। क्लियर ना, जो लॉ है, एक मिनट, जो लास्ट वाला लॉ है वहाँ पे एपोस्ट्रोफी आएगी। एक मिनट, चलिए हो गया ना ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अभी ये देखते हैं, आई ब्रोट माई फर्नीचर्स, अभी तो आप समझ ही चुके होगे फर्नीचर में एस नहीं लगा सकते, एस गलत है। आई हैव ब्रोट माई फर्नीचर बाय गुड्स ट्रेन। आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेज नहीं होता बेटा, हमेशा फिश ही रहता है, इसको प्लूरल नहीं कर सकते कभी भी। थॉमसन्स पोइट्री, क्या बोला इसने, थॉमसन्स पोइट्री, अभी बार बार तो बोल रही हूँ मैं, और उस लेक्चर में भी बोला था, पोइट्री को कभी प्लूरलाइज नहीं कर सकते। कौन से थे वो वर्ड, मेरे साथ बोलेंगे, पोइट्री, कटलेरी, स्टेशनरी, ठीक है, और कुछ भी हो तो वहाँ से याद कर लेना, मशीनरी भी आता है इसमें, इनको प्लूरल नहीं कर सकते। इज योर सीजर्स, जो कैंची होती है उसके 2 पार्ट होते हैं ना, 2 हाथ में पकड़ा जाता है उसको, 2 पार्ट्स होते हैं, ये ट्रिक है बस याद करने की, भाई 2 पार्ट्स होते हैं जिसके, तो वो हमेशा प्लूरल तो रहते ही हैं, एस तो लगता ही है, लेकिन वह भी प्लूरल कैरी करेंगे। आर योर सीयर्स डल, क्या तुम्हारी कैंची डल है ना। लाइट ट्रेवल्स, लाइट हमेशा सिंगुलर होती है, ट्रेवल्स आएगा। ऑल द फर्नीचर्स, फिर आ गया फर्नीचर, देखा ये फर्नीचर, सीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आधे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको। ऑल द फर्नीचर ऑफ माई हाउस हैव बीन सोल्ड। अ पोइट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस। एक और ये रहता है, जो कई चीज़ें ना बेटा रूल्स में डिस्कस नहीं हो पाती, तो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। अ पोइट, मैंने शायद बताया था ये एपोस्ट्रोफी वाले में बताया था। अ पोइट एंड राइटर आर डेड, मैंने बोला था जो एक पोइट है, अगर ये अलग अलग आर्टिकल कैरी करते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, अगर ये अलग अलग आर्टिकल कैरी करते हैं तो आर ठीक होता, अ पोइट एंड अ राइटर होता तो आर ठीक है, लेकिन अब ये एक आर्टिकल है, तो इसका मतलब है जो पोइट है और जो राइटर है वो एक ही बंदा है, तो यहाँ पे ई जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में क्या गलती है, यहाँ पे ई जाएगा। आर कब ठीक होता, जब राइटर से पहले भी अ होता, है ना, क्लियर।
द कमेटी वॉज डिवाइडेड, यस यस, मैंने बताया था ना, जूरी, क्लर्जी, कमेटी, नहीं क्लर्जी नहीं आएगा यहाँ पे, जूरी, कमेटी, टीम। जब इनके बीच कुछ डिस्प्यूट हो जाए, डिवाइड हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो वैसे तो ये वर्ब कैसी कैरी करेंगे, सिंगुलर, है ना, वैसे तो वर्ब कैरी करेंगे सिंगुलर, लेकिन अगर इनके बीच में कुछ डिवीजन हो जाए, झगड़ा हो जाए, या फिर सेपरेटली काम करें, तो ये वर्ब कैरी करेंगे, है ना, तो वो गलत है, डिवाइड होगी ना। मैथमेटिक्स करवाया था ना मैंने, अलग से ग्रुप बनाया था सब्जेक्ट्स का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, है ना, ये वर्ब कैसी कैरी करते हैं, जब एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, सब्जेक्ट होता है ना मैथ, तो ईज आएगा। लेकिन मैंने बताया था जब ये पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, हिज मैथमेटिक्स, उसका गणित, तब आर आएगा, है ना। मुझे नहीं लगता मुझसे बेटर कोई ये चीज़ें करवा सकता है, मतलब इसको मैं अपना कॉन्फिडेंस बोलूँगी, और ना कोई बताएगा, कोई बताए तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, मैथमेटिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, उसका मैथमेटिक्स तो बहुत पुअर है ना। अभी माई सिंपथीज आर ऑलवेज विद पुअर, सिंपथीज होता ही नहीं, सिंपथी होता है, क्या होता है, सिंपथी, और ये वर्ब भी सिंगुलर कैरी करेगा, माई सिंपथी आर इज ऑलवेज विद यू, ठीक है, वर्ब सिंगुलर और सिंपथी होता है। एक मिनट रेस कर लो। द मदर कैरिड हर सन, हाँ ये बोथ है ना, यहाँ पे आएगा, मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर। माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज़ स्कूल, यस ये एक चीज़ थी इंपॉर्टेंट, बॉयज़ स्कूल नहीं होता बेटा, ये जो बॉयज़ हॉस्टल, स्कूल, कुछ भी, तो ऐसे होएगा ये बॉयज़ स्कूल। एक मिनट दोबारा से लिखती हूँ मैं, जैसे गर्ल्स है, बॉयज़, ओह सॉरी, बॉयज़ स्कूल, ऐसे होएगा ये, ठीक है। जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स, यहाँ पे फिर कर देते स्कूल, मतलब ये क्या लगाया मैंने, एपोस्ट्रोफी होता है ना, वो एपोस्ट्रोफी का साइन वो होता है। तो क्या गलतियाँ यहाँ पे, एस एपोस्ट्रोफी से पहले आएगा और एपोस्ट्रोफी बाद में आएगी, और डबल दोबारा से एस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती है। ये मैंने एपोस्ट्रोफी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, वहाँ पे जाके देख लेना एक बारी। रोहन, रोहन्स एंड, यस अगेन ये आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, खुद आप कर सकते हो इसको। रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज़ वेरी फार फ्रॉम देयर, अभी बात हुई रोहन्स और मोहन्स, इन दोनों का घर अलग है, क्योंकि रोहन के साथ अलग एपोस्ट्रोफी लगाई, मोहन के साथ अलग लगाई, तो यहाँ पे आ रहना चाहिए, ठीक है, या तो ये ऐसे ठीक होएगा, कैसे, अब यहाँ पे आ रहना चाहिए, जैसे ये सेंटेंस है, अगर मैं इस एस को हटा दूँ, नहीं 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 इसको नहीं हटा सकते, इसको हटा दूँ तब ठीक होएगा, ठीक है, क्लियर ना, रिपीट कर लेना इस वीडियो को, या फिर मेरे दोबारा से उसी लेक्चर में जाके देख लेना। देयर आर मैनी न्यूज़, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, कैसे, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। द टीचर हैज़ टोट अल्फ़ाबेट्स, यस ये नहीं आया था एक हमारा, जो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, एस कभी नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। हम लेटर्स बोल सकते हैं, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, द टीचर हैज़ टोट द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, एस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। आज हमारी ये 3 एक्सरसाइज कर ली है, कल हम नेक्स्ट 3 करेंगे, और शायद आप जल्दी जल्दी कर लोगे, मैं ऐसे ही डाल दूंगी आपकी वीडियो पे, 9 एक्सरसाइज हैं, और आप इसके बाद इतने परफेक्ट हो जाओगे ना उनमें, आप कभी भी गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी, उससे पहले मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो बच्चे KVS या टेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।